मलिक रियाज साहब का बड़ा एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। ज़्यादा मेन स्ट्रीम हमारा जो मीडिया सिर्फ इस पर बात कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात हैं उन पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राया मिजाज चौहान। आज बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मलिक रियाज साहब का इशू जो है वो काफ़ी बर्निंग इशू है, और जो खबर मानिका वाला इशू है निकाह केस का, उसका फ़ैसला सुनाया जाना था 29 को, नहीं सुनाया जा सका। कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला जो है वो डिले कराया जा रहा है और डिले करा दिया गया है। ये फ़ैसला डिले हो चुका है और ये फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया जा सका 29 मई को। खबर मानिका पर वकला का हमला हुआ है, उस पर भी बात करते हैं, और वकला का हमला क्यों हुआ है उस पर भी बात करेंगे। पहले मलिक रियाज साहब की बात कर लेते हैं। मलिक रियाज साहब जो है वो डट चुके हैं। बैरिया टाउन के ऑफिस पर हमला, नैब का जो है वो भरपूर किस्म का एक रेड हुआ है। नैब ने उनके ऑफिस के ऊपर रेड किया है, और ये उसके बाद मलिक रियाज साहब का बड़ा एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। मलिक रियाज साहब ने कहा है कि जितनी भी सख्तियाँ कर लो, मैं वादा माफ गुआ नहीं बनूंगा। तो ये बात जाहिर कर रही है कि मलिक रियाज साहब जो है वो अपने इस बयानिए पर और अपने इस स्टांस पर डट गए हैं, और अब उन्हें हटाना इससे मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए। ये तो है मलिक रियाज साहब का डेवलपमेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं खबर मानिका वाला इशू जो है वो काफ़ी बर्निंग जा रहा है कि खबर मानिका के ऊपर वकला ने हमला किया है। ज़्यादा मेन स्ट्रीम हमारा जो मीडिया है सिर्फ इस पर बात कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात हैं उन पर बात करते हैं। खबर मानिका ने काफ़ी ज़्यादा ज़ुबान जो है वो गलत इस्तेमाल की है इमरान खान साहब के हवाले से, और ये वकला ने और काफ़ी सारे जो वहाँ पर अदालत में मौजूद लोग थे उन्होंने इस बात का कहा है कि खबर मानिका ने काफ़ी ज़्यादा बदज़ुबानी की है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी अल्फाज का चुनाव किया है, और ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो बदअमनी की जानब गया है। ज़ाहिर है आज के केस का फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन केस का फ़ैसला नहीं सुनाया जा चुका। केस का फ़ैसला अगर सुनाया जाता, अगर केस का फ़ैसला हो जाता तो ये किसके हक़ में था, ये भी आप लोग खूब जानते हैं, मुझसे बेहतर बल्कि जानते हैं कि केस का फ़ैसला अगर हो जाता, अगर केस का फ़ैसला सुना दिया जाता तो यकीनन PTI और इमरान खान साहब की जो है वो या बुशरा बीवी के हक़ में ये फ़ैसला बहुत अच्छा होने वाला था, लेकिन इसको डिले कर दिया गया है अपने वजूहात और अपने इन हथकंडों की वजह से। ये मामला जो है वो अब डिले हो चुका है, और अब ये मामला केस जो है वो आगे सुना जाना है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस मुल्क में इतना निचली सतह पर क्यों है। अगर खबर मानिका ने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल किया तो क्या कानून हमें इजाज़त देता है किसी के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने की? तो फिर अगर खबर मानिका ने इस तरह की बात की है या इस तरह के बयानात, इस तरह के कलमात अदा किए हैं, तो कानून हरकत में क्यों नहीं आया? उसके बाद अगर वकला ने जो गैर कानूनी अमल किया है उसकी भी ज़ाहिर है कानून इजाज़त नहीं देता। तो अगर रूल ऑफ लॉ हो तो ना, पहली बात तो ये कि खबर मानिका इस तरह के अल्फाज का चुनाव या इस तरह के अल्फाज की अदायगी करता ही नहीं, और अगर कर दी है तो कानून हम हरकत में आता। और वकला ने जिस तरह की ये काम किया है, अगर हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ होती तो वकला भी इस तरह के काम नहीं करते, और वकला को भी जो है वो कानून जो है वो अपनी गिरफ्त में लेता। लेकिन कानून की हुक्मरानी बदकिस्मती से अफसोस के साथ इस मुल्क में नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस केस के हवाले से जो आगे होता रहेगा आपसे साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।